Jai Hind student, welcome to biology class, chapter control and coordination. So students, in this lecture we will discuss about the human brain, different parts of the human brain and their functions. So last class में हमने central nervous system, we have discussed different parts of the nervous system. ओके हमने नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, कैसे कैसे नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है दो चीज़ें, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेन. नाउ ब्रेन जो है इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी. इसको हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग कहा गया है बिकॉज ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शंस. सारे फंक्शंस जो है वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है एंड इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, और ये कॉम्प्लेक्स भी है. ठीक है, इफ़ यू विल सी द फिगर, अभी आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑल्सो, so you will find it a little bit complicated. And the brain is usually, it is mainly composed of nervous tissue से ये बना होता है. नाउ ब्रेन जो है, ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारे जो स्कल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो स्कल होता है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल. ठीक है, एक स्कल के अंदर बोनी बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं क्रेनियम. ठीक है, उसी के अंदर जो है ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है. नाउ द ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजीज. ठीक है, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं ब्रेन में. ओके, नाउ यू कैन सी द फिगर. दिस इज़ अ फिगर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. नाउ यू कैन सी ये 3 मेम्ब्रेन्स हैं. आउटर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो उनको हम बोलते हैं मेनिंजीज. ओके, और जिस बॉक्स के अंदर ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम. ओके, नाउ विच एंड दीज मेनिंजीज का जो फंक्शन है, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. नाउ द स्पेस बिटवीन द मेनिंजेस इज फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एक फ्लूइड फिल रहता है. ठीक है, बिटवीन द मेनिंजीज, जो मेनिंजीज के बीच में स्पेस होती है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये फ्लूइड जो है इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, और वो जो है एक कुशन की तरह भी एक कुशन प्रोवाइड करता है. कुशन माने क्या होता है? तकिया. मीन्स जिससे कि जो बिकॉज ब्रेन इज़ वेरी सॉफ्ट, तो वो है डैमेज ना हो, और दूसरा एक कुशन की तरह ऐड करता है. एंड सेकेंडली इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स ऑल्सो. Okay, so and the pair of cranial nerves, they arise from the brain only. brain से ही हमने ये last class में पढ़ा था. cranial nerves जो हैं they arise from the brain. now brain it can be divided into 3 regions. 3 region में brain को divide किया गया है: forebrain, midbrain and hindbrain. so let's discuss about all the 3 parts. okay, figure में आप देख सकते हैं forebrain का जो part है, जो आगे का पार्ट होता है, द फ्रंट पार्ट, दैट इज़ नोन एज फोर ब्रेन, जिसमें कि आपका आता है सेरिब्रम. ओके, ये मिड ब्रेन है. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ब्रेन स्टेम के एक मिड ब्रेन होता है, एक पॉन्स होता है, एक मेडुला होता है. तो ये जो आप देख रहे हो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला जहाँ पे मेंशन्ड है, वहाँ से लेके मिड ब्रेन से लेके नीचे तक का रीजन जो है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं. और ये कंट्रोल करता है जो भी मैसेजेस होते हैं वो इसी के थ्रू फ्लो होते हैं सारे बॉडी पार्ट्स में. सेकेंडली ये ब्रीदिंग, हार्ट रेट और आपके स्लीपिंग मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम. और अगर ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए तो इन्हीं सब एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा. योर ब्रीदिंग रेट विल बी अफेक्टेड, सॉलोइंग, फूड को स्वेलो करना, ये सारे जो सेंटर्स हैं वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, और ब्रेन स्टेम ही उसको कंट्रोल करता है. सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट, और ये डैमेज हो जाए तो ये सारे एक्शंस होते हैं, दे आर अफेक्टेड. सो मिड ब्रेन जो है दैट यू कैन सी. और हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. और फिर आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट जो कि रन करती है ओके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर. नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन. फोर ब्रेन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम,
सिर्फ और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। एंड हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन। नाउ सेरिब्रम की पहले बात करते हैं। सेरिब्रम जो है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट इन ह्यूमन ब्रेन एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। उनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। ओके, हमको बहुत डिटेल में हेमिस्फीयर की डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड किया गया है और इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फंक्शंस जो हैं, ये जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। मींस द एक्शन विच आर इन अ विल, जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक रनिंग, ठीक है, रनिंग, देन डूइंग एक्सरसाइज। तो ये एक्शंस क्या हैं, ये हमारे विश पे होते हैं। हम हाथ को जब चाहे उठा सकते हैं, पैर को जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। सो सच एक्शंस दे आर टर्म्ड एज वॉलेंट्री एक्शंस। Now, it is the site of sensory perception like tactile and auditory perception. यहीं पे जो सेंसरी जो भी हम चीज़ें परसीव करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, वो भी यहीं पे इसी के थ्रू होता है। बिकॉज ये जो है सेरिब्रम जो है, ये वॉलंटरी एक्शंस तो कंट्रोल करता है, बाकी जितनी भी थिंकिंग होती है, थिंकिंग पार्ट हम कह सकते हैं, जो भी लॉजिकल पार्ट होता है, जो भी थिंकिंग होती है, वो सारी यही पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है। इट इज़ द साइट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, यहीं पे चीज़ें जो हैं स्टोर होती हैं, जो भी चीज़ें हम याद करते हैं और जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं। सो एवरीथिंग इज़ रेगुलेटेड बाय दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर मिड ब्रेन। नाउ मिड ब्रेन का एक पार्ट है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस जो है, इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के ये नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, ओके, ये आप फिगर में देख सकते हो। फिर से ये छोटा सा एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा फिगर में, सेरिब्रम के नीचे, एंड दिस इज़ लेबल्ड एज हाइपोथैलेमस। सो दिस इज़ द हाइपोथैलेमस, ओके, which lies at the base of the cerebrum. अब ये कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेक साइकिल, मीन्स जिसको बोलते हैं सिसेडियन रिदम। ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम इसको कह सकते हैं कि आप जब टाइम होता है आप सो जाते हो और ऑटोमेटिकली आप उठ भी जाते हो। ठीक है, देन आप सुबह जो है आप फ्रेश होते हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। और ये एक आप कह सकते हो आपके दिमाग में एक ये क्लॉक सेट होती है कि आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, फिर आपको ये काम करने। मीन्स आपको सपोज़ आपका टाइम फिक्स है, आप 1 बजे खाना खाते हो, सुबह उठ के पानी पीते हो। तो ये हर चीज़ की अर्ज हमारे अंदर जो इच्छा होती है, वो यही हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम कह सकते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी बॉडी में होती है उसको कंट्रोल करता है। जो वर्क जो है हम एक मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करते हैं, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ओनली। Now, cerebrum, this is first part of hind brain. Cerebrum lies below the cerebrum. ओके, cerebrum के नीचे होता है एंड एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर, बिल्कुल पीछे की तरफ होता है। ओके, ये आप फिर से इसको ऐसे देख सकते हो, जस्ट हैव अ लुक। ये जो आपको बिल्कुल पीछे के साइड में एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है, दैट इज़ योर सेरिबेलम। ओके, ये सेरिबेलम पार्ट है आपके ब्रेन का। फिर उसी के पास आप देख रहे हो मेडुला है एंड पॉन्स। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। सो सेरिबेलम जो है, इट लाइज बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शंस व्हेन यू are riding your bicycle. The perfect coordination between pedaling and steering control is achieved by the cerebellum. अब cerebellum जो है, ये जो है मोटर फंक्शंस जो भी होते हैं हमारे, मोटर फंक्शंस का मतलब हुआ कि सपोज़ एक टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो।
ठीक है। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है, आप स्टेयरिंग पे भी आपका हाथ है, देन ब्रेक्स पे भी है, एक्सेलरेटर पे भी है, तो तीनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन बनता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम पार्ट। ऐसे ही जब आप राइडिंग करते हो, ठीक है, तो आप उस केस में क्या है, पेडलिंग भी कर रहे हो, एंड यू आर राइडिंग द बाइसिकल, तो पेडलिंग भी कर रहे हो, और साइकिल का जो स्टेयरिंग है आगे का उसको भी कंट्रोल कर रहे हो। सो एक साथ दो दो चीज़ें आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। लाइक जब आप खेलते हो, ठीक है, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो उस समय भी कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर आपका बैडमिंटन हो, एनी गेम। So it also required coordination among different parts. So all this is achieved, all this is controlled by your cerebellum part. Now it controls posture and balance. तो ये हमारे बॉडी जो है पोस्चर भी कंट्रोल करता है। ओके, सपोज यू आर सिटिंग और यू आर स्टैंडिंग और यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज, सो जो हमारा बॉडी का पोस्चर होता है वो यही कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द प्रेसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो भी इनको ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग हुआ, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप द पेंसिल, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, और हम ये जो है सेरिबेलम इनको कंट्रोल करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ मेडुला। नाउ मेडुला जो है इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो ये सारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला। नाउ ये मेडुला जो है इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मैंने आपको बताया था ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मेडुला एंड पॉन्स। सो मिड ब्रेन, मेडुला एंड पॉन्स। सो मिड ब्रेन वी हैव डिस्कस्ड. Now it forms the brain stem along with pons. It lie at the base of the brain and continues into spinal cord. ये बिल्कुल बेस नीचे की तरफ होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है, एज यू हैव सीन इन द फिगर. मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कौन कौन से इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, हार्ट बीट जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ओके, उसको कंट्रोल करना, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, ओके, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो जनरेट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ओके, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, उनको भी ये कंट्रोल करता है. मेडुला इज़ ऑल्सो द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस. कुछ और भी रिफ्लेक्सेस ये कंट्रोल करता है, जैसे स्वॉलोइंग, ठीक है, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग, ये सब भी मेडुला ही कंट्रोल करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम पॉन्स के बारे में बात करते हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ hind brain. Now it is also a part of your brain stem. Now it relays impulses between lower cerebellum and spinal cord, and higher parts of the brain like cerebrum and midbrain also regulates respiration. Now जो pons होते हैं, पॉन्स का जो मेन फंक्शन है ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है. ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है उसको ये रेगुलेट करता है, एंड और ये इम्पल्स रिले का काम करता है. इट रिले इम्पल्स बिटवीन लोअर सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड. इम्पल्स को लोअर सेरिब्रम से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का एक मीडिएटर की तरह काम करता है, रिले की तरह, एंड हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन. सो सारे जो भी इम्पल्सेस होते हैं ये लोअर पार्ट और हायर पार्ट दोनों ही पार्ट्स में, मींस जो भी हायर पार्ट्स हैं ब्रेन में ऊपर की तरफ हैं, जो पॉन्स के ऊपर सिचुएटेड है जैसे सेरिब्रम और मिड ब्रेन, और जो पॉन्स के नीचे सिचुएटेड हैं वो सब में ये इम्पल्स को रिले करता है, मींस ट्रांसमिट करता है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ इट रेगुलेट रेस्पिरेशन. ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है कि पॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल to regulate respiration. So this is all about brain. So I hope you all have understood. Thank you everybody.